Hi everyone. So in this video we will talk about many important questions for TCS NQT 2025. We will talk about verbal ability section. ठीक है? So already we have covered two parts like TCS NQT verbal ability series part 1 in which we have already covered around 10 to 12 rules. Then again in the second part we have already covered 10 to 12 rules. In this video we will be also covering some rules. So these all are very important concepts for verbal ability and we are teaching it for free, so you just need to learn them. Okay, so all I will be putting out the link of the playlist in the description. अगर आपने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को भी देख लेना, बिकॉज अगर आप पूरे के पूरे फ्लो में चलोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा. इसलिए यू विल गेट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन एंड कवर देम, बिकॉज बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. दूसरी बात, ये जो चीट शीट है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, विच इज TCS NQT मॉक टेस्ट. इसमें आपको यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं TCS के, विच कवर्स मोर देन 400 क्वेश्चंस. देन यू हैव द प्रैक्टिस सेट जिसको आप यूज कर सकते हो TCS NQT की प्रिपरेशन के लिए. तो आपको इंटेंसिवली 500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन मॉक टेस्ट में. सो 500 इज अ वेरी गुड नंबर और जिसका आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. साथ साथ में आपको ये चीट शीट मिलने वाली है फॉर द क्विक रिवीजन. सो डेफिनेटली परचेज द मॉक टेस्ट. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स. तो देखो, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल है वो है कंफ्यूजन बिटवीन रेज एंड राइज. सो रेज कहां पर यूज करते हैं, राइज कहां पर यूज करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो देखो, रेज हम कहां पर यूज करते हैं. रेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, समथिंग इज लिफ्टेड. जब किसी चीज को लिफ्ट किया जाता है देन वी विल यूज रेज. एंड अगर कोई चीज अपने आप अगर कोई चीज बड़ी होती है या ग्रो होती है देन वी विल यूज राइज. लाइक शी रोज हर हैंड. अब रोज हर हैंड, हैंड को तो क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा ना. तो अगर हैंड को लिफ्ट करना पड़ेगा सो वी विल यूज रेज, बिकॉज यहां पर हमें किसी चीज को उठाना पड़ेगा, राइट. इफ समथिंग इज लिफ्टेड देन वी यूज रेज. एंड इफ समथिंग अपने आप, अगर कोई चीज अपने आप यहां पर अगर ग्रो करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तब अपन क्या यूज करते हैं, राइज. सो द सन रेजेस इन द ईस्ट, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि जो सन है वो तो अपने आप ही राइज करेगा. दैट्स व्हाई वी विल यूज राइज. कोई चीज अगर अपने आप राइज करेगी तो राइज यूज करेंगे, अगर किसी चीज को करना पड़ेगा तो अपन रेज यूज करेंगे. देन नेक्स्ट रूल है रिडंडेंट कंपैरिजन. रिडंडेंट कंपैरिजन क्या होता है, अवॉइड डबलिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे दिस कार इज मोर बेटर देन दैट वन. अब मोर बेटर यूज नहीं हो सकता बिकॉज दोनों ही क्या है, कंपेयर, दोनों ही कंपेयर ऑब्जेक्ट है. सो इसका, इस रूल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें रिडंडेंट कंपैरिजन हटाने हैं. जैसे मोर बेटर साथ में यूज नहीं होगा, अकेला क्या यूज होगा, बेटर. द कार इज बेटर देन दैट वन. ठीक है. सो केवल बेटर यूज होगा, मोर यूज नहीं होगा, ये दो एक साथ यूज नहीं हो सकते. दिस इज द रूल. ओके. लाइक ही इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर इन द टीम. सो मोस्ट फास्टेस्ट, ये हम बोलने में तो कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है मोस्ट फास्टेस्ट, बट ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली में ये दोनों ही क्या है, रिडंडेंट है. इसलिए हम एक का यूज करेंगे विच इज फास्टेस्ट. सो ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द टीम. दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस. देन यूज देखते हैं हम ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ का. सो बिकॉज ऑफ मॉडिफाइज वर्क्स, ड्यू टू मॉडिफाइज नाउन्स. देखो सीधी सीधी बात मैं ये बोलूंगा, ड्यू टू कहां पर यूज करना है और बिकॉज ऑफ कहां पे यूज करना है, इसके लिए आपको साउंडिंग प्रपोजिशन भी यूज करनी पड़ेगी विच इज साउंडिंग गुड टू यू. ओके. एक बार सेंटेंस को बोलना है एंड बोल के, इफ ड्यू टू इज साउंडिंग गुड यू कैन फिट दैट, इफ बिकॉज ऑफ साउंडिंग गुड यू कैन फिट दैट. बिकॉज पर्टिकुलरली अगर रूल के हिसाब से फॉलो करोगे तो आप इसमें गलती कर सकते हो, बट रूल में बता देता हूँ, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है एंड ये नाउन को मॉडिफाई करता है, ये डिफरेंस होता है. लाइक इसमें ये लिखा है द कैंसलेशन वॉज ड्यू टू द बैड वेदर. ये है द कैंसलेशन वाज बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, ये हमारा सेंटेंस है. ठीक है. अब इसमें बिकॉज ऑफ यूज करेंगे, ड्यू टू यूज करेंगे. ठीक है. तो ये हमारी मेन चीज है. सो अब देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बैड वेदर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, कैंसलेशन हुआ है. ठीक है. बैड वेदर की वजह से. अब अगर इस प्रकार का आपको कोई सेंटेंस देखने को मिल रहा है जिसमें किसी किसी वर्ब जो कि एक ऐसी वर्ब है जिस पर कुछ एक्शन हुआ है, लाइक वेदर. वेदर तो आपका मौसम हो गया, लेकिन यहां पर एक आपने एक टर्म देखी होगी, बैड. तो मतलब कुछ ना कुछ एक चीज हुई है
जिसकी वजह से कुछ चीज अफेक्ट में आई है, राइट? सो यहाँ पर केवल वेदर की वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर वेदर नॉर्मल होता तो सब कुछ सही होता, लेकिन वेदर कैसा था? वेदर था बैड। तो अगर इस प्रकार से अगर आप कहीं पे अगर आपको कोई वर्ब देखने को मिलती है, ठीक है, सो अगर आप इस प्रकार से देखोगे ना तो यहाँ पर या फिर मैं वर्ब नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अगर जैसे वेदर है, अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसे कुछ देखने को मिलता है जो जो उसको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब कोई चीज इसलिए खराब हुई क्योंकि उसकी कुछ वजह थी, जैसे वेदर की क्या वजह थी, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि वो बैड था, तो आप यहाँ पर ड्यू टू यूज करोगे, ड्यू टू, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेन के साथ कुछ ऐसा चीज यूज नहीं है, लाइक गुड रेन या बैड रेन, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रेन है और रेन की वजह से यहाँ पर मैच पोस्टपोन्ड हुआ है, so दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर बिकॉज ऑफ, ठीक है। सो वेदर जो था ये तो बैड वेदर था ना, जबकि रेन नॉर्मल रेन है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है खराब रेन है या अच्छी रेन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर बिकॉज ऑफ। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप साउंड के ऊपर जाओ, साउंड के ऊपर जाओगे तो आप इस टाइप के सेंटेंसेस को अच्छे से करेक्ट करोगे, ओके। देन इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ओनली, दिस इज we will talk about it. The word only should be placed next to the word it modifies, ठीक है। सीधी सीधी बात है, जो भी एक्शन पे इफेक्ट हो रहा है ओनली का, उससे पहले आपको ओनली यूज करना है, लाइक शी ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स से पहले ओनली यूज किया गया है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर कोई एक्शन तो बताया ही नहीं गया है, वेजिटेबल केवल वेजिटेबल लिखा है, तो वेजिटेबल से पहले ओनली नहीं यूज अपन कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ एक एक्शन भी होना चाहिए, लाइक एक्शन क्या है? ईट्स, कुछ कर रही है ना, खा रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई विल यूज बिफोर इट, ठीक है। सो एक्शन प्लस जिस भी चीज पर एक्शन लिया जा रहा है प्लस वो चीज, ये दो साथ में होना चाहिए, और उसके पहले अपन जनरली ओनली को यूज करते हैं, ठीक है। दो चीजों के पहले ओनली को यूज करते हैं, ठीक है। एक्शन प्लस जो भी अपन ने कोई भी एक चीज है उससे पहले अपन यूज करते हैं, ठीक है। एक्शन प्लस चीज आप बोल सकते हो, उससे पहले ओनली यूज करते हैं। तो शी ईट्स ओनली वेजिटेबल, ये रॉन्ग होगा आपका। शी ओनली ईट्स वेजिटेबल, ये अपन का सही होगा। लाइक आई ओनली हैव वन ब्रदर, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तीन चीजें हो गई, हैव भी आ गया, वन भी आ गया, ब्रदर भी आ गया, तो तीन चीजें नहीं, अपन दो चीजें लेते हैं। एक तो एक्शन, क्या है आपके पास? वन, ठीक है। और क्या चीज है? वन, ब्रदर। तो एक्शन में क्या आ गया? वन, और क्या चीज आपके पास है? केवल एक, ब्रदर। तो एक्शन प्लस चीज, वन ब्रदर, दैट्स व्हाई ओनली कहां पे आएगा? इससे पहले। सो आई हैव ओनली वन ब्रदर, ये यहां पर करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सो एंड वेरी, बहुत सिंपल है, कहां पर सो यूज करना है, कहां पर वेरी यूज करना है। जहां भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा वहां पर हम यूज करेंगे सो, और जहां पर रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा वहां पर हम वेरी यूज करेंगे। लाइक शी इज सो टायर्ड, थकी हुई है, तो इसमें कोई रिजल्ट तो आपको देखने को नहीं मिल रहा ना, हाँ वो थकी हुई है, सो जनरल सेंटेंस है, तो वी विल यूज वेरी, शी इज वेरी टायर्ड, ठीक है। यहां पर हम सो यूज नहीं करेंगे बिकॉज कोई कोई हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अगर हम इसमें बोले शी इज वेरी टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो इतनी ज्यादा थकी हुई है कि वो वॉक नहीं कर पा रही, तो ये यहां पर हमें एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि वो इतनी ज्यादा थकी है कि उस पर वॉक नहीं हो रही, वो चल नहीं पा रही, दैट्स व्हाई वी विल यूज सो। सो कहां पर यूज होता है? जहां भी हम रिजल्ट की बात करते हैं। सो यहां पर रिजल्ट आ रहा है कि वो ढंग से चल नहीं पा रही, वॉक नहीं कर पा रही, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सो। और ये जो चीट शीट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें इतने सारे रूल्स हम पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की, बट पूरी तो कवर नहीं हो पाएगी बिकॉज उसमें 300 प्लस रूल्स हैं। सो उसके लिए आपको ये जो पूरी चीट शीट है ये टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट इस वाले कोर्स में मिल जाएगी, इसमें आप देख सकते हो, उसमें 250 प्लस रूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे, प्राइस बहुत कम है, सो यू कैन परचेज दैट। देन आगे बढ़ते हैं, वी हैव नेक्स्ट रूल, इनकरेक्ट यूज ऑफ हार्ड वर्सेज हार्डली। हार्डली 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 कब यूज होता है? हार्डली का मतलब होता है कि ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगा, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, ये होता है हार्डली, ठीक है। एंड हार्ड क्या होता है अपन का? डिफिकल्ट, हार्ड मतलब डिफिकल्ट। ही वर्क्स हार्डली एवरी डे, तो हार्डली एवरी डे तो नहीं होगा ना, ज्यादा काम करता है तो मतलब डिफिकल्टी हो रही है ना, तो ही वर्क्स हार्ड एवरी डे होगा, हार्डली नहीं होगा। ही वर्क्स हार्डली एवरी डे मतलब काम करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, ठीक है, तो ये अपन का करेक्ट होगा। आई कुड हार्ड हियर हर वॉइस, आई कुड हार्ड हियर हर वॉइस नहीं होगा, मतलब उसकी वॉइस में ढंग से सुन नहीं पा रहा, तो क्या होगा? आई कुड हार्डली। जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसमें आए के ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे वो काम, तब अपन यूज करते हैं हार्डली। सो यहाँ पर जो
करेक्ट यूज होगा वो होगा हार्डली, सो हम क्या बोलेंगे, आई कुड हार्डली हियर हर वॉइस, ये करेक्ट होगा। एंड हार्ड आएगा जब कोई काम डिफिकल्ट होता है करने में, ठीक है। देन देखते हैं इनकरेक्ट यूज ऑफ हु वर्सेस हुम। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आपको लगे कि यहाँ पर ही या शी का यूज होने वाला है, तो हु का यूज करेंगे। हिम और हर का यूज होने वाला है तो हुम का यूज करेंगे। एंड हुज हम यूज करेंगे टू शो द पोसेशन, ठीक है। जैसे हुम इज कमिंग टू पार्टी, ये नहीं होगा। अगर आप इसका आंसर के वे में सोचो तो क्या होगा, ही इज कमिंग टू द पार्टी या शी इज कमिंग टू द पार्टी, ऐसे होगा ना। हिम इज कमिंग टू पार्टी ये होगा क्या, नहीं। हिम इज कमिंग टू पार्टी तो नहीं होगा ना, ही इज होगा, ही इज कमिंग। तो अगर ही होगा तो जहां भी आप ही से सोचा करो, ही और शी से, सो अगर ही या शी होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हु। तो करेक्ट क्या होगा, हु इज कमिंग टू द पार्टी, हुम नहीं होगा, ठीक है। जहां भी हिम या हर होगा ना वहां पर हुम होता है। एंड हिम और हर कहाँ होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। लाइक टू हु डिड यू गिव द बुक, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिला कि भाई बुक क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, हुम। टू हुम डिड यू गिव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज होगा आपका, हुम। ऑब्जेक्ट के साथ हु यूज नहीं होता, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हुम। तो ये आपको पता होना चाहिए। हुज, हुज का हिंदी में अर्थ होता है किसका, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपको ये किसका यूज करना है, लाइक हुज पेन इज दिस, किसका पेन है, तब अपन क्या यूज करेंगे, हुज, हुज। जब भी हमें ये किसका यूज करना होता है ना, तब वी यूज हुज, ठीक है। सो हुज पेन इज दिस नहीं आएगा, ये आएगा हुज पेन इज दिस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। काफी बच्चों को नहीं पता इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे टीसीएस में गलती कर कर आएंगे, पता ही नहीं है कि होता क्या है। देखो, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब क्या है, कोई चीज, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई चीज आपके आगे है या आपके साथ है, साथ के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बिसाइड विच इज नेक्स्ट टू, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, मतलब उसके साथ साथ, ठीक है। लाइक शी सेट बिसाइड्स मी, शी सेट बिसाइड्स मी, मतलब वो मेरे साथ बैठी या आगे बैठी, अगर आप ऐसे बोलोगे तो अपन क्या बोलेंगे, शी सेट नेक्स्ट टू मी बोलेंगे ना, मतलब अपने साथ बैठी या आगे बैठी, ठीक है। सो यहां पर अपन ये एस वाला यूज नहीं करते कभी, अपन क्या करते हैं, ये सिंगल वाला यूज, विच इज बिसाइड, ठीक है। तो अपना बिसाइड आएगा यहाँ पर, शी सेट बिसाइड मी, ओके। बिसाइड्स नहीं आएगा। जब भी किसी भी चीज में अपन साथ की बात करते हैं या एक साथ की बात करते हैं तो वी यूज बिसाइड। एंड बिसाइड्स कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम किसी भी चीज में बोलते हैं वो दोनों चीजें एक साथ करता है, राइट। या फिर उसके साथ ये भी आता है, उसके साथ ये भी आता है, ये अगर अपन बोलते हैं ना, जैसे उसको ये तो आता है बट उसके साथ ये भी आता है, तो वी यूज बिसाइड्स। लाइक बिसाइड इंग्लिश ही ऑल्सो स्पीक स्पेनिश, सो इंग्लिश के साथ स्पेनिश भी बोलता है, ये जो भी आ गया ना, इंग्लिश तो आती है बट उसके साथ क्या बोलता है, स्पेनिश भी बोलता है, तो वी यूज बिसाइड्स। सो बिसाइड्स इंग्लिश ही ऑल्सो स्पीक्स स्पेनिश। तो यहां पर किसी भी चीज के साथ अगर कोई आदमी कोई कुछ और भी करता है, देन वी यूज बिसाइड्स, ठीक है। सो ये कंफ्यूजिंग होगा बहुत लोगों के लिए, मुझे पता है, बट आई होप अब ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। देन करते हैं इनकरेक्ट यूज ऑफ लाइक एंड एस। सो एस इज यूज बिफोर क्लॉजेस, सो ठीक है। सो एस जब अपन यूज करते हैं ना, तो इनको अपन यूज करते हैं बिफोर क्लॉजेस, ठीक है। सो अ फ्रेज विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सीधी बात है, जब आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा उससे पहले आपका एज आएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पर आएगा लाइक, कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे ही रन्स एज अ चीता, सो ही रन्स एज अ चीता तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है चीता, बट इसमें कोई वर्ब है क्या, कोई एक्शन है, नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है, अकेला एक सब्जेक्ट है, तो वी विल नॉट यूज एज, वी यूज लाइक। क्या यूज करेंगे, लाइक। ही रन्स लाइक अ चीता, ओके, ही रन्स लाइक अ चीता, नॉट ही रन्स लाइक, नॉट ही रन्स एज अ चीता, वी यूज ही रन्स लाइक अ चीता। डू इट लाइक आई टोल्ड यू, तो यहां पर वी विल यूज एज, बिकॉज द रीजन इज
यहाँ पर क्या है, आई विच इज सब्जेक्ट, टोल्ड क्या है, वर्ब। सो दोनों का दोनों आ गए, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, दोनों एक साथ आ गया, तो वी विल यूज एज। सो डू इट एज आई टोल्ड यू, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। तो जब भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में आ जाते हैं, वी यूज एज। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन स्पीक, टेल एंड से। ठीक है, स्पीक हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज और जनरल कम्युनिकेशन। ठीक है, केवल दो ही चीजों में हम स्पीक यूज करते हैं, जब या तो किसी लैंग्वेज की बात हो रही हो, जनरल कम्युनिकेशन की बात हो रही हो। टेल्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। टेल्स जनरली कब कब होता है, टेल हम कब यूज करते हैं, टेल जब जनरली दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है, दो लोगों के बीच में। अगर दो लोग हैं, कोई सिंगल नहीं है, तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं, टेल। लाइक ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दो लोग हो गए ना, उसने मुझे बताया, या शी टोल्ड मी, शी टेल्स टू स्टूडेंट। ठीक है, तो वो बच्चों को बताती है, मतलब दो लोग हैं जनरली, तो जनरली एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड इसमें होता है। एंड से यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है कभी कभार कि ऑब्जेक्ट हो, तब हम से को यूज करेंगे, बट जरूरी नहीं है। लाइक ही टोल्ड दैट ही वॉज हैप्पी, उसने बताया कि वो खुश है। तो क्या इसमें कोई दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन है क्या, उसने कोई दो लोगों के बीच में जिक्र हो रहा है, नहीं। उसने ये बताया कि वो खुद खुश है, सेल्फ खुश है ना वो। तो इसमें खुद से कोई चीज आ गई, या उसने बता के वो चीज छोड़ दी, किसी को बताने का जिक्र इसमें नहीं हुआ कि उसने किसी को बताया। ठीक है, अगर यहां पर होता ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, यहां पे आया है ही टोल्ड, मी नहीं आया। अगर मी आता तो वी विल यूज टोल्ड, बट यहां पर मी तो आया ही नहीं, इसमें आया ही टोल्ड दैट ही वाज हैप्पी। देन इसमें क्या यूज करेंगे हम, सैड, बिकॉज इसमें मी नहीं आया, दो लोग नहीं आए, सिंगल आदमी आया, सो वी यूज सैड। सो ही सैड दैट ही वाज हैप्पी, ये करेक्ट होगा। ही सैड मी द ट्रुथ, तो यहां पर आप देखो, ही सैड मी, दो लोग आ गए ना, तो यहां पर क्या यूज होगा, टोल्ड। सो ही टोल्ड मी द ट्रुथ, ये होगा राइट। ठीक है, देन है ही सेज इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, और जब भी लैंग्वेज आती है तो हम क्या यूज करते हैं, स्पीक्स। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, स्पीक्स। सो आएगा ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, देन आएगा टू वर्सेस वेरी। ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि टू कब यूज करते हैं, वेरी कब यूज करते हैं। देखो, टू हम तब यूज करते हैं कि जब कोई चीज ज्यादा हो इतनी ज्यादा हो कि हम उसे यूज ना कर पाए, यूज ना कर पाए। अगर कोई चीज इतनी ज्यादा है कि हम उसे यूज नहीं कर पा रहे, तो हम यूज करेंगे टू। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है बट उसको हम यूज कर पा रहे हैं, सो वी विल यूज वेरी। ठीक है, वी विल यूज वेरी। लाइक द कॉफी इज टू हॉट, तो यहां पर कॉफी हम पी तो पा रहे हैं, लेकिन गर्म है, काफी गर्म है, सो यहां पर टू नहीं आएगा, क्या आएगा, वेरी, क्योंकि कॉफी काफी ज्यादा गर्म है। अगर ये होता द कॉफी इज वेरी हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मतलब कॉफी को मैं पी ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो वेरी नहीं आता, तो क्या आता, टू। द कॉफी इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, तो आता टू, बिकॉज मैं उसको कर नहीं पा रहा, राइट, इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं नहीं पी पा रहा, देन वी विल यूज टू। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये बताया कि गर्म है, सो वी विल यूज द कॉफी इज टू हॉट। अब है द बैग इज वेरी हैवी फॉर मी टू कैरी, ये बैग इतना ज्यादा भारी है कि मैं उठा ही नहीं पा रहा, तो यूज नहीं कर पा रहा, राइट, ये चीज आ गई, यूज नहीं कर पा रहा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आई है, वी विल यूज टू। सो द बैग इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी, कि बैग इतना ज्यादा भारी है कि मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा। सो ये आएगा, द बैग इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ऑल्सो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ पर TCS NQT के मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको 500 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मॉक टेस्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट।